करेंगे RM वैल्यू की, माइग्रेशन पैरामीटर की बात करने जा रहे हैं। माइग्रेशन पैरामीटर का ये पार्ट 2 है। ये क्या है? ये माइग्रेशन पैरामीटर, माइग्रेशन पैरामीटर का है ये पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया था। ये क्या है? ये इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में मैं ये है कि सबसे पहले आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा कि RM वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है log 1/, ठीक है ना, नीचे आएगी RF वैल्यू -1। इस फार्मूले RM वैल्यू का हमने कैलकुलेट करनी है। RM वैल्यू कैलकुलेट इसी पर ही हम बहस करेंगे, RM वैल्यू पर ही। RM वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रिटार्डेशन फैक्टर यानी कि RF वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम RM वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? RM वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम, ठीक है ना, हमें पता है कि ये क्रोमेटोग्राम है। सबसे पहले हम पेपर क्रोमेटोग्राफी बनाते हैं। ये क्या है? ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, वो जो सा मोबाइल फेज़ के तौर पर काम कर रहा है। मोबाइल फेज़ के तौर पर जो सा काम कर रहा है ना, हम उसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया, मोबाइल फेज़ के तौर पर काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पर करके हमने सपोर्ट दी, यहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर को लटकाया। यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर पेपर को लटका दिया। फ़िल्टर पेपर को लटकाने के बाद इधर करके बेस लाइन बनाई। यहाँ पर मिक्सचर थे, मिक्सचर। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ है। ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ के तौर पर यहाँ पर H2O है, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। एक पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पर क्या है? ये मोबाइल फेज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CCl4 है। ये क्या है? ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना कि दोनों स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, इन दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो से हैं ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना। ये 3 कंपोनेंट्स अलग हो गए मिक्सचर के कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेज़ जो सा ये ऊपर की तरफ गया। जैसे मोबाइल फेज़ जो सा है ये ऊपर की तरफ गया ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सा है ये ऊपर की तरफ गया, इस फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ गया ना, तो फिर क्या हुआ? इसने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अलग करना शुरू कर दिया। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के इस सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगी, यानी कि मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मिक्सचर का वो कंपोनेंट सबसे ऊपर लाया करेगा, और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो सबसे नीचे लाया करेगा। इसका मतलब क्या है? कि उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ में मौजूद इस वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा है, H2O के साथ, इसलिए तो वो नीचे की तरफ रह गया है। मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से अट्रैक्शन नहीं की उसने, तभी तो वो ऊपर नहीं ना गया। इसका मतलब क्या है? कि स्टेशनरी फेज़, ये जो उनसे सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट होगा, इसके अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन जाहिर की है, ठीक है ना। और ये नीचे वाले का मतलब क्या है? ये नीचे वाला ये जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा, क्योंकि इसने पोलर सॉल्वेंट के साथ अपनी ज़्यादा अट्रैक्शन जाहिर की है, ठीक है ना, इसलिए ये नीचे ही रह गया। ओके, समझ आ गई? इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर जो सा है ये हो गया ज़ाहिर। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे की बात करने जा रहे हैं कि ये जो से तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हैं, A, B और C। सबसे पहली बात ये है कि ये बेस लाइन है, और जहाँ तक सॉल्वेंट मूव करेगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। फॉर एग्जांपल ये है तीसरा कंपोनेंट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इस बेस लाइन से इस सॉल्वेंट फ्रंट तक का फासला कैलकुलेट करेंगे। ये जो सी बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन, ठीक है ना, ये फासला है जी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये जो सा है इस कंपोनेंट से, ये A कंपोनेंट है नीचे, ये B है और ये C है, 3 कंपोनेंट है। A कंपोनेंट से इसका फासला कितना है? 3 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। और बी कंपोनेंट से इसका फासला कितना है, बी कंपोनेंट से मैं बताना चाह रहा हूँ, बी कंपोनेंट, ये जो सा बी कंपोनेंट है इससे इसका फासला बेस लाइन से कितना है, वो 10 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से ये जो सा है ये सी कंपोनेंट से बेस लाइन तक का फासला है जी फॉर एग्जांपल 15 है, 15 कह रहा हूँ, 3 ये 3 है, ठीक है ना, ये 10 है, ठीक है ना, और ये 5 है, ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर। ए कंपोनेंट का, मिक्सचर के ए कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला है जी 3 सेंटीमीटर, मिक्सचर के बी कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला है जी 5 सेंटीमीटर, मिक्सचर के सी कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला है जी 10 सेंटीमीटर। अब हम आरएफ वैल्यू तीनों कंपोनेंट्स की आरएफ वैल्यू हमें पता है, हम कैसे निकाल सकते हैं आरएफ वैल्यू। सारा पेपर क्रोमैटोग्राफी मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे कैसे। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रंट हम उसे कहते हैं कि जहाँ तक इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने मूव किया होगा फिल्टर पेपर पर, ये क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। इस क्रोमैटोग्राम को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये लो, इस क्रोमैटोग्राम को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, इस क्रोमैटोग्राम को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बेस लाइन है, ये है और ये है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 और 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, 3 कंपोनेंट्स, हमेशा याद रखना कि 3 कंपोनेंट्स हैं। और ये क्या है, ये बेस लाइन है, ये मैं मुंह से बता रहा हूँ बेस लाइन क्या होती है, सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल कर बता रहा हूँ। बेस लाइन क्या होती है कि यहाँ पर अब मिक्सचर, जो सा मिक्सचर हमने लिया होगा, जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना होगा ना, वो वाला मिक्सचर इस बेस लाइन पर लाया करेगा, ठीक है ना। और सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रंट यानी कि जहाँ तक ये जो सा मोबाइल फेज है, ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर पर जहाँ तक मूव किया होगा ना, यानी कि जितना भी फासला तय किया होगा वो फासला आ जाएगा जी सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट, ये वाली लाइन क्या जाहिर कर रही है कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने मोबाइल फेज़ वाले इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर पर कितना फ़ासला तय किया इस फिल्टर पेपर पर, वो आ जाएगा इधर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये फ़िल्टर पेपर तब हमने निकालना है कि जब इस फिल्टर पेपर पर 3/4 पार्ट किससे कवर अप हो जाए, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, 3/4 पार्ट इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कवर अप हो जाए, यानी कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से 3/4 पार्ट जो सा है इस फिल्टर पेपर का कवर अप हो जाए, और बाकी 1/4 पार्ट जो सा है वो ब्लैंक रह जाए, खाली रह जाए, ठीक है ना। फिर हमने बाहर निकाल लेना। और इस फिल्टर पेपर का ये जो सा मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो सा, ये बेस लाइन के ऊपर जो सा मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिल्टर पेपर का तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर तक हिस्सा जो सा है वो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई, ओके। ये कब हमने फ़िल्टर पेपर निकालना है कि जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस फिल्टर पेपर का 3/4 हिस्सा कवर अप कर ले और 1/4 हिस्सा खाली छोड़ दे, तब हमने इस क्रोमैटोग्राम को बाहर निकालना है। क्रोमैटोग्राम के उसे कहते हैं कि जब पेपर क्रोमैटोग्राफी हो जाती है ना, तो जितने भी कंपोनेंट्स इस मिक्सचर के आ गए हैं इस फिल्टर पेपर के ऊपर, यानी कि मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है ना, उसको हमने क्रोमैटोग्राफिक टैंक से बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं अब क्रोमैटोग्राम। इस क्रोमैटोग्राम का ये जो सा ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है और ये सी कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो सा बेस लाइन से फासला सॉल्वेंट फ्रंट ये 15 सेंटीमीटर है, बेस लाइन के से इसका फासला है जी 3 सेंटीमीटर, इस कंपोनेंट का फासला है जी ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका फासला है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब हम आर एफ वैल्यू निकालने जा रहे हैं ए कंपोनेंट की। आर एफ वैल्यू
फॉर ए कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू, हमें पता है कि आर एफ वैल्यू द रेशो बिटवीन, ये मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, द रेशो बिटवीन ए कॉम्पोनेंट, द रेशो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए कॉम्पोनेंट एंड बेस लाइन, यानी कि द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ components of the mixture from the baseline and the distance between baseline and solvent front। ठीक है, समझ आ गई? वही मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी कि ए कंपोनेंट का इस बेस लाइन से फासला कितना होगा वो हमने ऊपर लिख देना है, और फिर उसके बाद इस सॉल्वेंट फ्रंट का इस बेस लाइन से फासला कितना है वो हमने नीचे लिख देना है। इस तरीके से 1/3 3 कम 3 और 3 पंजे 15 ये आ गया। अब हम आर एफ वैल्यू निकालना जा रहे हैं बी कंपोनेंट की। तो अब हम बी कंपोनेंट की आर एफ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। आपको पता है कि बी कंपोनेंट की हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर बी कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट में 10 सेंटीमीटर है ना, ये देखें बी कंपोनेंट है जी 5 सेंटीमीटर। तो 5 बी कंपोनेंट का डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन वो ऊपर आ जाएगा, और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस इस बेस लाइन से वो नीचे आ जाएगा। 5 कम 5 5 दिए 15। और फिर उसके बाद आर एफ वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसकी सी कंपोनेंट की। सी कंपोनेंट की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी कंपोनेंट जो सा होता है इसका फासला, सी कंपोनेंट का फासला इस बेस लाइन से वो कितना है? वो है जी 10 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद नीचे है जी ऊपर है बेस लाइन, नीचे बेस लाइन है और ऊपर सॉल्वेंट फ्रंट है। बेस लाइन से फासला सॉल्वेंट फ्रंट का वो नीचे आ जाएगा ऐसे करके। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है ना, मैंने मेन बातें आपको बता दी थी कि आर एफ वैल्यू जो सी होती है ये हमेशा छोटी होती है 1 से। ठीक है ना, समझ आ गई। और आर एफ वैल्यू सबसे अच्छी वाली आर एफ वैल्यू जो सी होती है वो 0.3 से लेकर 0.8 के दरमियान होती है। 0.3 आ जाए 0.8 आ जाए या फिर इनके दरमियान आ जाए ना, तो उस कॉम्पोनेंट की आर एफ वैल्यू सबसे अच्छी है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये मैंने मेन बातें बता दी थी आपको सारी। इसे हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए कॉम्पोनेंट की आर एम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ए कॉम्पोनेंट की आर एम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर एम वैल्यू इज इक्वल टू ए कॉम्पोनेंट की निकालना चाहते हैं तो log 1/, आर एफ वैल्यू क्या है? 1/, आर एफ वैल्यू ये है। ठीक है ना, ए कॉम्पोनेंट की आर एफ वैल्यू 1/5 है, यहाँ पर दर्ज किया 1/5, फिर माइनस, फिर 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? log 5 नीचे तकसीम हो रहा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 - 1 log 5 में से माइनस किया 1 और 4 आ गया। ये आ गया हमारे पास आर एम वैल्यू ऑफ ए कॉम्पोनेंट, आर एम वैल्यू ऑफ ए कॉम्पोनेंट। इसी तरीके से हमने बी कॉम्पोनेंट की भी आर एम वैल्यू निकाल लेनी है। आर एम वैल्यू ऑफ बी कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू log, अब हम उसके बाद क्या करेंगे? 1/5 कम 5 5 से 15, 1/3 नीचे आ जाएगा, 1/3 नीचे आ गया। फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 1। अब ये जो सा है ये log है, यहाँ पर हमें पता है कि 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 3 से 1 से मुझे मल्टीप्लाई होगा, 3 कम 3, फिर माइनस, फिर 1। अब उसके बाद 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ये आर एम वैल्यू आ गई किसकी? ए कॉम्पोनेंट की। आर एम वैल्यू आ गई जी बी कॉम्पोनेंट की। ठीक है, अब उसके बाद आर एम वैल्यू हमने निकालनी है सी कॉम्पोनेंट की। सी कॉम्पोनेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? log लेंगे 1/2/3, ये जो था 2/3 है सी कॉम्पोनेंट की। आर एफ वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर आया 2/3, फिर माइनस, फिर 1। अब उसके बाद यानी कि ये जो सा है इसी में ही हमने वैल्यू पुट की है 1/RF - 1। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा log 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 3/2, फिर माइनस, फिर 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम 3 में से माइनस करेंगे 2। अब हम क्या करेंगे? log लेंगे इसका, 3 में से 2 गया, 1 हाफ आ गया,
अब हम इसका लॉग लेंगे, हमारे पास आ जाएगा सी कंपोनेंट की RM वैल्यू, ठीक है ना। ये RM वैल्यू बताती क्या, ये भी ज़रा बात सुनने वाली है कि RM वैल्यू हमें बताती है कि भाई RM वैल्यू हमने निकाल ली है सारे के सारे कंपोनेंट्स की। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या जाहिर करेगा कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स आए हैं या तो वो होमोजीनियस हैं या फिर वो नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ग्राफ के अंदर, ग्राफ हमें जाहिर करेगा, ग्राफ हम बनाएंगे, RM वैल्यू सारी की सारी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमें ये बताएगा कि जोन से मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स हैं वो या तो होमोजीनियस हैं या फिर नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, या होमोजीनियस का मतलब क्या है, क्या मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स, मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ABC है ना, ABC 3 कंपोनेंट्स है ना, 3 कंपोनेंट्स है ABC, क्या ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक जैसी पोलैरिटी के हामिल हैं? तीनों के तीनों कंपोनेंट्स क्या पोलर ही हैं? ठीक है ना, समझ आ गई। इनकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं है। कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि एक ही चीज़ है, एक ही मिक्सचर है, एक ही कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या है, क्या मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स जो उनसे हैं क्या वो एक ही कंपोनेंट से बिलोंग रखते हैं, या फिर ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्या मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स, क्या मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट से बिलोंग नहीं रखते, बल्कि तीनों कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट से बिलोंग रखते हैं, डिफरेंट खसूसियात के मालिक हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ग्राफ हमें ये जाहिर करेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले हमने RM वैल्यू निकाल ली, पहले हमने RF वैल्यू निकाल ली, RF वैल्यू निकालने के बाद RM वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, RM वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ हमें ये बताएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये जो सा होमोजीनियस मिक्सचर या फिर नहीं है। ग्राफ हमें ये बताएगा क्या ये मिक्सचर जो सा है क्या ये होमोजीनियस है या फिर ये हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, क्या ये मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स सेम ही हैं, एक ही कंपोनेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर क्या मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स डिफरेंट खसूसियत के हामिल हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के से बिलोंग रखते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।